हेलो दोस्तों, मैं हूं पाठक कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज में। दोस्तों, चलिए, तो मोदी जी, आपसे एक विनती है। आप हमारे देश के सभी राज्यों में आपका भागीदारी होती है, मैं मानता हूँ। तो क्या बिहार में सिर्फ टेक्निकल कॉलेज से ही बच्चा टेक्निकल करने के बाद हर स्टेट में भटकेगा? क्या उसको जॉब नहीं मिलना चाहिए? आप जॉब का कंडीशन ही हटाते जा रहे हैं। सरकारी जॉब का धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। उसके बाद प्राइवेट जॉब था तो उसको भी आप धीरे धीरे कुछ अजीब तरकीब लगा रहे हैं, रूल रेगुलेशन उसका बदल रहे हैं। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या चला रहे हैं? क्या आप करना चाह रहे हैं? युवा के साथ, यानी उसके ज़िंदगी से खेलना, या खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं? देखिए, आप देश के हीरो हैं, पर आप युवा की ज़िंदगी से खेल नहीं सकते हैं। अभी टेक्निकल क्षेत्र में हर साल लाखों करोड़ों बच्चे निकलते हैं हर साल टेक्निकल क्षेत्र से, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, एमटेक हो, मेडिकल का भी हो, जो भी हो। लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं। टेक्निकल करने के बाद घर पे बैठे रहते हैं या फिर जॉब के लिए भटकते हैं। सरकारी तो मिलती नहीं है, प्राइवेट मिलती है तो प्राइवेट के लिए भटकते हैं। तो पता चलता है वहाँ भी जाने के बाद बोला जाता है 12,000, 13,000, 14,000 में करना है, करो, नहीं तो यू कैन गो। तो ये चल क्या रहा है? आप सब क्षेत्र से आप देश की तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, जितना युवा है सपोर्ट करेंगे कि देश की तरक्की होगी, होनी भी चाहिए। और जितना तरक्की होगा हम लोग भी सपोर्ट करके उसको तरक्की करने में लगेंगे। लेकिन तभी लगेंगे जब हमारे देश के युवा का विकास होगा, तरक्की होगा। आप बताइए कि जो टेक्निकल युवा 13,000 में जॉब करके रूम रेंट वगैरह वगैरह भरेगा, खाना खाएगा, फिर पैसे बचाएगा, 12,000, 13,000, 10,000 में, वो 8,000 में क्या तरक्की करेगा? आप नए नए स्कीम ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए भी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कागजी बेस पर ही रहता है। उसे आप बाहर की दुनिया में लाइए। आप देश भ्रमण, बहुत सारे देश भ्रमण किए हैं और कर रहे हैं। एक बार अपने देश के अंदर भी झांक कर युवाओं के बीच भ्रमण कीजिए और युवाओं से जो है उनका स्थिति का जायजा लीजिए कि युवा किस स्थिति में गुजर रहे हैं। सिर्फ डिग्री ही लेकर के फायदा नहीं होगा। डिग्री से ही पैसा नहीं मिलता है, जीवन नहीं चलता है। जीवन चलाने के लिए जॉब करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, करना पड़ता है। ना जॉब है तो कोई जीवन नहीं है। तो प्राइवेट में भी आप रूल लेकर बैठे हुए हैं, कई तरह से रूल लेकर बैठे हुए हैं। बहुत सारा रूल तो मुझे मालूम भी नहीं है,
आज एक कंपनी में मैं पूछा तो उन्होंने बहुत सारा बात बताया कि ऐसे ऐसे रूल अप्लाई हुआ है कि न्यू कंपनी लॉन्च हुआ तो उसमें जाकर के इंटरव्यू के बारे में बोले तो बोला गया रिज्यूम दो दीजिए और यहाँ पे कंपनी रोल पे नहीं बन मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, 12,500 सैलरी रहेगा। तो इस तरह से होता है। तो एक्चुअली हम नहीं करेंगे, आई नो, बट मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। पर जितने टेक्निकल क्षेत्र का लड़का है उन लोगों के लिए तो कुछ न कुछ जानकारी हासिल करना पड़ता है ना, तो करते हैं। कहीं ना कहीं बैठा है, बेरोजगार है, तो उसको कुछ तो करना चाहिए। वो उसके लिए अगर मैं बाहर हूँ तो मैं सोचता हूँ अगर हम बाहर हैं तो मेरे मदद से भी कुछ न कुछ का प्राइवेट भी हो तो जॉबलेस नहीं रहेगा। लेकिन आपका क्या चल रहा है, क्या आपका थॉट है, क्या आप करना चाह रहे हैं, क्या आप जताना चाह रहे हैं, ये तो कोई नहीं समझ पा रहा है। तो आप एक बार अपने देश के अंदर झांक करके युवा के बीच देखिए और युवा का दर्द समझिए। जॉब देने का प्रयास कीजिए। यदि जॉब नहीं देते हैं तो टेक्निकल क्षेत्र को बंद कीजिए, कोई फायदा नहीं होता है उससे। टेक्निकल कॉलेज खोल बैठे हैं, खुलवा दिए हैं, बहुत सारा टेक्निकल कॉलेज है ना। तो टेक्निकल कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए जो है इक्विपमेंट्स होता है, ना इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ना एक्सेट्रा कुछ होता है, ना जो है प्रैक्टिकल के लिए जो टीचर होते हैं उनके पास नॉलेज होता है। बहुत सारे कॉलेज में यही होता है, मैंने देखा हूँ और किया भी हूँ, मिला भी हूँ वैसे वैसे टीचरों से जिनको खुद टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, लेकिन टेक्निकल क्षेत्र में वो पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल का टीचर बन चुके हैं। प्रैक्टिकल के बारे में जाइए तो आप ही उसको बताइए, वो क्या बताएंगे। तो इस तरह से होता है, हुआ है। तो या तो आप टेक्निकल क्षेत्र में अच्छे टीचर्स लाइए, अच्छे टीचर्स दीजिए, टेक्निकल से रिलेटेड ज्ञान वाले टीचर्स, और प्रैक्टिकल करवाइए। आप जॉब देने में नहीं सक्षम हैं तो मैं ये बता सकता हूं कि यदि वो अच्छे नॉलेज से, अच्छे प्रैक्टिकल से टेक्निकल किया है तो खुद 10 को जॉब देगा। वो जॉब के पीछे नहीं रहेगा, वो जॉब पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो आप कीजिए। और साथ में हमारे बिहार सरकार, आपसे भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छे टीचर्स टेक्निकल के या फिर अच्छे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स अगर टेक्निकल कॉलेज में नहीं देते हैं तो टेक्निकल कॉलेज बनाना बंद कीजिए। झूठ में मत दिखाइए कि हम जो है तरक्की कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे जो है अभी बेरोजगार बैठे हुए, उसको टेक्निकल डिग्री लेने का क्या फ़ायदा हुआ है, आप जा कर के उससे पूछिए, जायजा लीजिए। कभी तो आप बिहार के हैं तो बिहार की अगर सरकार है तो बिहार में भ्रमण नहीं करते हैं युवा के बीच, कहीं भी। यूपी की सरकार है तो युवा के बीच भ्रमण नहीं करते हैं, एमपी की सरकार है तो एमपी के बीच भ्रमण नहीं करते हैं। तो कहीं का कोई सरकार भ्रमण करते नहीं है, युवा का जो है दर्द समझते ही नहीं है। और उनसे ऊपर जो बैठे हैं वो भी नहीं करते हैं। तो उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि भ्रमण कीजिए और युवाओं का दर्द समझिए और उस दर्द को दूर करने की 25% ही कोशिश कीजिए। आप 25% कोशिश करेंगे तो वो हम युवा के लिए 90% होगी। तो आपसे गुजारिश है, जरूर कीजिए, ध्यान दीजिए
और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और हमें सपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो बनाने का जो है आप लोगों के प्यार से ही हमें हिम्मत मिलती है, और आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और किए हैं, कर रहे हैं। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जहाँ तक होगा जो चीज़ जो क्षेत्र में होगा मैं उस क्षेत्र में बोलूँगा। मैं उस क्षेत्र में जो भी नॉलेज होगा मैं आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करूँगा। जो भी सच्चाई होगा वो मैं आप सबों के बीच आप सबको रूबरू कराने का प्रयास करूँगा, और मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि सच्चाई से रूबरू कराना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।